तो आज की वीडियो हम देखने वाले लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया कि लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के बारे में। तो वाली वीडियो जरूर से जाके वॉच करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा जान लेते हैं लिमिट टेस्ट होता क्या है। लिमिट टेस्ट का मतलब मैंने बताया था कि मान लेते हैं कि एक हमारा सैंपल है। अब इस सैंपल में कितनी मात्रा में इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, हाउ मच इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सैंपल इज कॉल्ड लिमिट टेस्ट। ठीक है, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं किसी भी सैंपल में कितनी मात्रा में इम्प्योरिटीज है, ठीक है, उसको हम पता करते हैं किससे, लिमिट टेस्ट से पता करते हैं। तो यहाँ पे बात करने वाले हम लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में। तो यहाँ पे हम ये पता करेंगे कि हमारा जो सैंपल है, मान लेते हैं कि इस सैंपल में कितनी मात्रा में हमारे सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ है, सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, यही हमारा कहलाता है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। अगर सल्फेट है तो सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ पता करेंगे, क्लोराइड है तो क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ पता करेंगे। यही आपको ऐसे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट चेक हाउ मच सल्फेट इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द सैंपल। मतलब कि इसके कहने का है कि किसी भी सैंपल में सल्फेट की कितनी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, वही हमारा कहलाता है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट कहलाता है। मैंने दूसरी भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है कि इट इज़ ए क्वांटिटेटिव लेबोरेटरी टेस्ट। जो हमारा लिमिट टेस्ट होता है, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, एक तरीके का क्वांटिटेटिव लेबोरेटरी टेस्ट होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है इसमें हम अमाउंट के बारे में पता लगाएंगे कि कितने अमाउंट में है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कितनी मात्रा में हमारे जो सल्फेट आयन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट बोलते हैं। तो ऐसे आप दोनों तरीके से डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, प्रिंसिपल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम शब्दों में कहना, वही हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। कि मीन्स कि हमारा जो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, यही आपको करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे सॉल्युबल सल्फेट आयन होते हैं, सॉल्युबल सल्फेट आयन होते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे लिखा है बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमारा बनेगा बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। और इसी के वजह से क्या आता है, धुंधलापन, दूधियापन इसी की वजह से आएगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, वाइट PPT बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब हम क्या करवाते हैं कि सॉल्युबल सल्फेट का रिएक्शन करवाते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। और यही बेरियम सल्फेट क्या करता है, यही प्रोड्यूस करता है टर्बिडिटी, इसी की वजह से हम टर्बिडिटी देखने को मिलती है। तो यही आपको प्रिंसिपल में याद करना है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई है कि लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट जो होता है ये किस रिएक्शन पे बेस होता है। तो इसमें क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड लेते हैं, बेरियम क्लोराइड मीन्स कि BaCl2, इसका रिएक्शन करवाते हैं सॉल्युबल सल्फेट मीन्स कि करवाते हैं SO4, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाएंगे किससे, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो हमारा बन रहा क्या, बेरियम सल्फेट बन रहा है। इसी की वजह से क्या देखने को मिलेगी, टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। अब हमें क्या देखना, दो चीज़ें हमें इसमें ध्यान देनी है। एक बनाएंगे हम टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, एक बनाएंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, दो सॉल्यूशन बनेगा। अब क्या करते हैं, टेस्ट वाले का कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड वाले से करते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे कंपेयर करना है। अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर में मैंने बोला कि आपको दो सॉल्यूशन बनाने, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक टेस्ट सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड वाले से टेस्ट वाले को कंपेयर करने का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले एक लेते हैं, नेशनल सिलेंडर लेते हैं। अब इस नेशनल सिलेंडर में क्या करते हैं कि जो सल्फेट है, सल्फेट के जो आयन है उसका हम क्या करेंगे, 1 ml सैंपल इसमें क्या करेंगे, पीपेट की हेल्प से इसमें नेशनल सिलेंडर में डाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे इसमें 2 ml क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl हम डाल लेंगे, ठीक है। डाइल्यूट HCl डालने के बाद क्या करेंगे, हम इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे 45 ml तक का
वैल्यूम मेकअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रहता है ऐसे मार्क रहता है 50 ml तक कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 50 ml तक क्या करेंगे हम वैल्यूम मेकअप कर देंगे। वैल्यूम मेकअप करने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 5 ml बेरियम सल्फेट ऐड करेंगे। जब हम 5 ml बेरियम सल्फेट ऐड करेंगे तो क्या होगा कि फिर इसके बाद इसको हम ग्लास रॉड से स्टीयर करेंगे। ये मान लेते हैं ग्लास रॉड है, इससे क्या करेंगे स्टीयर करेंगे, इसमें ग्लास रॉड डाल के ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको 5 मिनट के लिए हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगी, कुछ ऑब्जर्व होगी, टर्बिडिटी ऑब्जर्व होगी, धुंधलापन मीन्स की दूधियापन दिखेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड के लिए। अब क्या करेंगे, हमें सॉल्यूशन बनाना है टेस्ट वाला, टेस्ट सॉल्यूशन बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, दूसरा नेशनल सिलेंडर लेंगे। इसमें क्या करेंगे कि पहले लेंगे हम लेंगे कि जो हमारा सैंपल रहेगा जिसमें हमारा सल्फेट के आयन प्रेजेंट रहेंगे, उसको हम क्या करेंगे 20 ml वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे। कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में, मान लेते हैं 2 ग्राम हमने लिया, 2 ग्राम हमने सैंपल लिया जिसमें हमारा क्या है सल्फेट के आयन प्रेजेंट हो, उसको क्या करेंगे हम 20 ml वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे। 20 ml वाटर में डिजॉल्व कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, इस 20 ml में से 1 ml क्या करेंगे इस नेशनल सिलेंडर में हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट होगा। दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे 2 ml क्या करेंगे डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए जो स्टैंडर्ड वाले में आपने यहाँ पे लिखा सारी चीज़ें, पहला वाला ही खाली पहली पॉइंट ही चेंजेस है और सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, सब में देखेंगे सेम है। ठीक है, तो हमने 2 ml डाइल्यूट HCl डाल दिया इस नेशनल सिलेंडर में। फिर क्या करेंगे, इसका भी वैल्यूम मेकअप करेंगे 50 ml तक, मार्क तक वैल्यूम मेकअप कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें हम 5 ml वेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड करेंगे। फिर इसके क्या करेंगे, ग्लास रॉड से हम क्या करेंगे स्टीयर करेंगे, ग्लास रॉड से स्टीयर करेंगे और फिर इसको 5 मिनट के लिए हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर इसमें क्या देखने को मिलेगी, टर्बिडिटी देखने को मिलेगी, इसमें भी देखने को मिलेगी और इसमें भी देखने को मिलेगी। अब आप ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, आप कैसे पता लगाएंगे कि किसमें हमारा कि मतलब जो टेस्ट सॉल्यूशन है इसमें हमारा सल्फेट के आयन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड वाला रहेगा इस तरीके से दिखेगा और जो टेस्ट वाला सॉल्यूशन रहेगा इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अगर हमारा स्टैंडर्ड वाला सॉल्यूशन ये हमारा ज़्यादा धुंधला है, ज़्यादा दूधिया है और हमारा जो टेस्ट वाला है ये हमारा कम दूधिया है, तो हमारा टेस्ट क्या होगा, टेस्ट हमारा पास हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा टेस्ट स्टैंडर्ड वाला ज़्यादा दूधिया है और टेस्ट वाला कम है तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर इसी का उल्टा हो जाता है मीन्स कि अगर हमारा टेस्ट वाला सॉल्यूशन ये हमारा टेस्ट था, ये हमारा स्टैंडर्ड था, अब हमारा टेस्ट वाला सॉल्यूशन ये ज़्यादा दूधला हो गया, ज़्यादा दूधिया हो गया। ठीक है, और हमारा जो स्टैंडर्ड वाला ये कम दूधिया अगर रहता है, कम धुंधलापन इसमें रहती है, कम टर्बिडिटी रहती है, तो हमारा जो टेस्ट होगा वह हमारा फेल हो जाएगा। ये आपको यही कंपेयर करना है। ठीक है, तो वही लिखा गया कि यदि जो टेस्ट सॉल्यूशन ये अगर कम धुंधला रहता है, कम टर्बिडिटी रहती है कंपेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के, तो हमारा लिमिट टेस्ट क्या होगा, पास होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में लिखा गया कि अगर हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है ये अगर ज़्यादा रहता है, टर्बिड रहता है, ज़्यादा इसकी टर्बिडिटी रहती है और हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की कम टर्बिडिटी रहती है, तो हमारा जो लिमिट टेस्ट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखनी है सारी चीज़ें। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आपको अगर सारी नोट्स चाहिए, ठीक है, सारी नोट्स के लिए और आपको वीडियो लेक्चर चाहते हैं इसी तरीके से मिले, तो आपको डाउनलोड करना है ट्रिक फार्मेसी का ऐप। ट्रिक फार्मेसी ऐप आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से जाएंगे, प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप को क्या करेंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे पेड कोर्स के ऑप्शन में जाएंगे, पेड कोर्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि 249 रुपीज़ आप क्या करेंगे, कट कराएंगे, तो आपको वहाँ पे PDF नोट्स मिलेंगी और वहाँ पे वीडियो मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें वहीं पे मिलने वाली है, सिर्फ आपको वीडियो ही यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, मात्र
आपको एक सेमेस्टर पास करने के लिए आप सिर्फ को देना कितना है 249 249 रुपये में पूरा एक सेमेस्टर आप पढ़ सकते हैं आराम से। 249 रुपये को तो आप 10 दिन में समोसे खा जाते होंगे। ठीक है, तो बहुत ही कम फीस है, तो आसानी से आप इसको अफोर्डेबल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।